हेलो एवरीवन, बायोलॉजी ब्लेंड्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पारस गोयल है। मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि नीट 13 सितंबर को ही होगा। नो मोर फर्दर डिले ऑफ द नीट। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट मिनट नीट रिवीजन कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स दूंगा एंड डेली एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। जो नेक्स्ट डे मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मैं पिछली वीडियो में बता दूंगा लास्ट में। सो आपको बेसिकली बी प्रिपेयर। आपको एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, यहाँ पर आके सोल्यूशन देखिए एंड इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर। डाउट्स बहुत डीपली मैं यहाँ पर हर रीजन बताऊंगा क्यों ना है क्यों हाँ है। सो बी ट्यून विद द बायोलॉजी ब्लेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट 10 ईयर का सोल्यूशन। गो विद द वीडियो एंड मुझे बता कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड आप किस चैप्टर को जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं। क्वेश्चन 1, थैलेसीमिया एंड द सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रोटीन इन द ग्लोबुलिन सिंथेसिस लाइक द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होते हैं? थैलेसीमिया तो एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब उसके अंदर जो सी बीटा चेन होती है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, वो कम हो जाती है, उसके अमीनो एसिड्स कम हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, उसके अंदर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिनिन आ जाता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा क्या क्या आएगा। ओके, पहला ऑप्शन है मेरे पास, बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबुलिन चेन। क्वांटिटेटिव नहीं है, थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक आ रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। गलत है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव है। बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव, गलत है। द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ आर IA, IB, IA, IB एंड द अमंग द ब्लड टाइप। ओके, मतलब पहले हस्बैंड का है, जो सा हस्बैंड का जीनोटाइप है वो मेरे पास IA आ रहा है, IB आ रहा है। जो वाइफ का आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, IA आ रहा है, I आ रहा है। अब इन दोनों ने चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए तो क्या क्या आएगा? ये जो IA है ये IA से जाएगा, तो मेरे पास आ रहा है IA, मेरे पास ये I आ जाएगा, I आ जाएगा, आई ए। अब ये बी वाला ए से जाएगा, आई ए आ जाएगा। अब मेरे पास आई आ जाएगा। अब मेरे पास कितने ब्लड हुए? आई ए टाइप देगा, आई ए टाइप देगा, आई बी ए ये बी टाइप देगा, ये बी टाइप देगा। मेरे पास जीनोटाइप कितने आ गए? मेरे पास 4 जीनोटाइप आ गए। सभी जो सभी जीनोटाइप है सभी अलग अलग है। ये एक जीनोटाइप, दूसरा जीनोटाइप, तीसरा चौथा, ये सब जीनोटाइप फिनोटाइप कितने आएंगे? फिनोटाइप 2 ए दे, एक ए बी दे रहा है, एक बी दे रहा है, तो मेरे पास 3 फिनोटाइप आ जाएंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो मेरे पास पहले दिखा रहा है 3 जीनोटाइप, गलत है। 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। थर्ड क्वेश्चन, अ डिसीज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पर है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल मतलब जो 22 पेयर्स होते हैं ए वाले। तो क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम ये एक सेक्स सिंड्रोम है। इसमें ट्रिपल एक्स, डबल एक्स और वाई आ जाता है क्लिंगफिल्टर में। टर्नर सिंड्रोम में एक्सओ आ जाता है। तो मतलब ये एक सेक्स क्रोमोसोम से है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम से नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। तो डाउन सिंड्रोम ही बचा जो ऑटोसोम नहीं है। डाउन सिंड्रोम पे क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है ना, उसके 3 पेयर आ जाते हैं, तो तब वो डाउन सिंड्रोम कोज करता है। फोर्थ ऑप्शन, among the following character which was not considered by the Mendel in his experiment। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से करेक्टर नहीं लिया था? ओके, ट्राइकोम ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर उसने नहीं लिया था। उसने सीड ग्रीन की येलो लिया था, पोड इन्फ्लेटेड को उसने 7 करेक्टर लिए थे। क्या क्या थे? सीड शेप लिया था, सीड कोटिलीडन कलर लिया था, फ्लावर कलर लिया था, पोड शेप लिया था, पोड कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन लिया था और स्टेम हाइट लिया था। ये 7 के साथ आपको आने चाहिए। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम दीज। अच्छा, मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किस किस साल में हुआ था ये पूछता हूँ। दोस्त गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर द मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा 1856 से 1863 के बीच में हुआ था।
मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है, द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर लिंकेज ग्रुप इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब होता है ट्रांसलोकेशन, मतलब इसके अंदर जो एक जीन है ना, एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में चला जाता है, ये ट्रांसलोकेशन होता है। इन्वर्जन मतलब जीन उल्टा हो जाएगा, उसकी जो सी कोडिंग होती है ना, जैसे ATGC कोडिंग होती है ना, तो वो CGTA कोडिंग हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है। डुप्लीकेशन तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसके ऐसे ऐसे दो कॉपीज आ जाएंगी। क्रॉसिंग ओवर मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे, जैसे दो जीन है, मतलब ATGC है, दूसरे वाला है मेरे पास GCAT है, तो ये दोनों क्रॉस ओवर कर जाएंगे मेरे पास। ऐसे ऐसे सेगमेंट भी बन सकती है, AT GCGC, मतलब ये दोनों क्रॉस ओवर कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक जीन दूसरे जीन पे जाके ट्रांसलोकेट कर जाता है, नॉन होमोलोगस ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। Okay, seventh question. If a color blind man marries a woman who is homozygous for the normal color vision. Okay, सबसे पहली बात, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। एंड वुमेन की मेरे पास वो क्या आ जाएगी, कि वुमेन मेरे पास क्या आ जाएगी, वुमेन आएगी कि वो होमोजाइगस है कलर विजन के लिए, वो होमोजाइगस है कलर विजन के लिए। होमोजाइगस होने का मतलब क्या हुआ, कि वो उसके पास एक्स एक्स है, उसके बाद मतलब होमोजाइगस है तो एक्स एक्स हुआ, वो कलर विजन है, इसलिए उसके पास कोई भी कलर विजन का ट्रेड नहीं होगा। और जो मैन है वो कलर ब्लाइंड है, उसके बाद XCY होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग द कलर ब्लाइंड, उनके सन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। आपको पता है कि ये क्रॉस लिंक्ड वेरीफाई करता है कि ये मैन से जाएगा फीमेल के अंदर, फीमेल से जाएगा मैन के अंदर। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो XY, इसका X, ये सेकंड X है मेरे पास XY, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0 हो जाती है। एट्थ क्वेश्चन, a cell at the telophase state is observed by a student in the plant bought from the field. He tells his teacher that this cell is not like the other cell at the telophase stage. There is no formation of this cell. Okay, मतलब देखो सेल प्लेट नहीं बन रही, तो मतलब सेल की डिवीजन नहीं हो रही, इसका मतलब ये प्लोइडी आ रही है अंदर, मतलब 2n से 4n हो रहा है। सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पॉलीप्लोइडी हो रही है, टू अदर डिवाइडिंग दिस विल रिजल्ट इन पॉलीप्लोइडी। ये कर देगी मेरे पास, पॉलीप्लोइडी कर देती है ये सिचुएशन जनरली प्लांट के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनिमल। पॉलीप्लोइडी 2n से 4n, 4n 8n। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज, बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होती है। एंड डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द एन्युलोइड, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्युलोइड, ये भी ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन, फिनाइल कीटोयूरिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोयूरिया मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। Phenyl sickle cell anemia is the X-linked. Sorry, sickle cell anemia is not the X-linked. It is the autosomal recessive gene disorder. तो इसके क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ओके, टेंथ, a true a tall true breeding green plant, एक मिनट, टोल है ट्रू ब्रीडिंग है तो मतलब TT हो जाएगा। इज क्रॉस विद द ड्वार्फ, ड्वार्फ के साथ TT हो जाएगा, तो सारे की सारी ये आ जाएगी मेरे पास TT। ओके, ये आ गई मेरे पास F1। F1 को मैं सेल्फ हाइब्रिड करा रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास जो सी सेकंड इक्वेशन बनेगी वो TT इंटू TT बनेगी। अब मेरे पास ये क्या आ रहा है, TT, अगर मैं इसका करता हूँ तो इसके बाद TT आ जाएगा, TT आ जाएगा और TT आ जाएगा। मुझे जीनोटाइप बताना, जीनोटाइप आ जाएगा 1:2:1। टोल होमोजाइगस, टोल हेटेरोजाइगस और ड्वार्फ 1:2:1। अगर ये मुझसे फिनोटाइप पूछ ले, पास आंसर आ एक, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा जीनोटाइप, तो इससे आ रहा है बस थर्ड। 11th question, match the term in the column 1 with their description in the column 2 and choose the correct option. Okay, फर्स्ट दिखा रहे हैं मेरे पास डोमिनेंस, कॉलम 2 में चेक करते हैं मैनी जीन्स गोन्स अ सिंगल कैरेक्टर। मैनी जीन्स सिंगल कैरेक्टर को गोन करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑप्शन कौन सा है इसमें फोर्थ ऑप्शन है, तो मतलब डी का 1 आ रहा है, डी का 1 एक ही के अंदर है, फोर्थ के अंदर। लेकिन मैं बाकी सब भी चेक हूँ। सेकंड क्या दिखा रहा है मेरे पास, इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील express itself, only one allele express
तो ये तो डोमिनेंस होगी ना, कि एक ही एलील एक्सप्रेस करिए दूसरी सप्रेस होगी, तो ये डोमिनेंस होगी, तो सेकंड का ए आएगा। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल पक्का हो गया। लेकिन आगे भी चेक करते हैं। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली, एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली मतलब ये को डोमिनेंस आ गई। जैसे ब्लड ग्रुप ए एंड बी टाइप में होगी, ये उसका एग्जांपल दे रहा है, तो ये को डोमिनेंस में आ गई। प्लेयोट्रोपी देख लेते हैं। अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, इसको हम कहते हैं प्लेयोट्रोपी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। ओके, 12th, in a test cross involving the F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than the recombinant type। इसका मतलब क्या होगा कि पेरेंटल टाइप ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब लिंकेज प्रेजेंट है। लिंकेज क्या करता है, ये दो क्रोमोसोम्स है, जैसे ये दो क्रोमोसोम्स है, ये लिंकेज होता है, ये दोनों क्रोमोसोम को ही अलग नहीं होने देता। इस अलग ना होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट कम बनती है। तो इसमें ये क्वेश्चन बता रहा है कि लिंकेज होगा। तो ऑप्शन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, दी टू जीन्स आर लिंक्ड एंड आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, ये सही है, बता ही दिया लिंकेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग appropriately describe the hemophily। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड, सबसे पहले रिसेसिव होता है। सेकंड बात, तो ऑप्शन चेक करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है भाई, ये तो एलील है, डिसऑर्डर का तो है नहीं। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर नहीं है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं है, एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। ओके, 14, gene showing the codominance has, gene showing the codominance has, तो उसके पास क्या क्या कोडोमिनेंस पे क्या होता है कि वो दोनों एक्सप्रेस करती है एक दूसरे को, लाइक ए एंड बी ब्लड ग्रुप, उसके अंदर ए का भी एंटीजन होता है, बी का, तो वो दोनों को एक्सप्रेस करती है। एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर नहीं, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस ईच अदर इन द हेटेरोजाइगोट्स, सही है। इन द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, वही बात आ गई, वो 7 करेक्टर यूज किए थे, क्या नहीं यूज किया था उसने, लेंथ का यूज नहीं किया, शेप किया था, फ्लावर सीड कलर किया था, पोड लेंथ यूज नहीं किया था। ओके, 16 क्वेश्चन, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विद द नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, उसकी फैमिली में कोई भी कलर ब्लाइंड, तो मैन का जीनोटाइप कलर ब्लाइंड है, तो XCY आ जाएगा। फीमेल उसके घर में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री नहीं है, तो वो एक्स आ जाएगा। तो इसके बाद मैं इनको जब क्रॉस ओवर कराता हूं, तो मेरे पास XC आता है, एक एक्स आ जाएगा, एक XY आ जाएगा, एक XY आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। लेट्स सपोज कि ये जो है फीमेल है, ये नॉन उसको कलर विजन वाले को से मैरिड, कलर विजन से मैरिड करती है, मतलब एक नॉर्मल इंसान से मैरिड करती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनके इनके सन की कि वो कलर ब्लाइंड हो जाए, ग्रैंडसन की कलर ब्लाइंड हो जाए। ओके, सबसे पहले तो ये XCY हो जाएगी, XX हो जाएगा, एक्स XX हो जाएगा, XX हो जाएगा एंड XY हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ग्रैंडसन की कितनी आ रही है, ये मेरे पास आ रही है 0.25, ये 0.25 प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास। 17 क्वेश्चन, एक आप प्लियोट्रोपिक जीन कौन सा होता है, मल्टीपल एक्सप्रेशन ट्रेड को कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल में। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि उसमें जैसे जो डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया और द फेनोल्फिटोयूरिया ह्यूमन में, वो एक प्लियोट्रोपिक जीन एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। तो इसको ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल अ ट्रेड ओनली इन द कॉम्बिनेशन विद द अनदर जीन, नहीं, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड इन एन इंडिविजुअल, ये सही है। Question, in the following human pedigree, the field symbol represent the affected individual. Identify the given pedigree. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादातर पूछते हैं, एक अच्छी पेडिग्री है ये। चलो हम इसको लेके चलते हैं कि ये पहले एक्स लिंक रिसेसिव होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। रिसेसिव तो ये XCY हो जा, ये एक्स ले लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पर सेकंड में देख रहा हूँ कि ये अफेक्टेड है, तो एक्स बड़ा सी और एक्स ये छोटा सी ले लेते हैं। ओके, तो इसने यहाँ पर दे दिया अफेक्टेड, दे दिया ये, दे दिया ये, दे दिया अफेक्टेड। लेकिन अब मेल, अब फीमेल अफेक्टेड है, अब फीमेल ये एक्स लिंक रिसेसिव लिया, फीमेल एक्स लिंक रिसेसिव से अफेक्टेड है, तो मतलब इसके जितने भी वो होंगे ना, मेल होंगे, जितने भी सन होंगे ना, सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। लेकिन ये जो सन आ रहा है इसका, ये वाला सन आ रहा है जो,
जो सन आ रहा है ये अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता। और चलो फिर हम इस पे चेक करते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट चेक, ये अगर डोमिनेंट हो गया, चलो हम इसको एक्स लिंक डोमिनेंट करते हैं तो एक्स हो जाएगा, जितनी भी फीमेल होगी सबकी सब अफेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे दिखाई हुई है कि ये, लेकिन ये वाले अफेक्टेड है। एक्स लिंक डोमिनेंट में एक बात हो रहा है कि मेल अफेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके पास करेक्टर होता ना तो ये भी अफेक्टेड होती, तो एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। अब हम करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ये हो गया ए, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अफेक्टेड आ रहा है डोमिनेंट में, मतलब 3/4 का रेशियो, चलो हम मान लेते हैं कि ये जो है इसका जो आएगा करेक्टर वो ए आएगा, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास ए, जो ये है वो मेरे पास ए होगा, और ये वाला भी ए होगा, लेकिन ये ए है और ये ए है, मतलब ये करेक्टर लेस है, तो इसके बाद ये करेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते डोमिनेट में, लेकिन ये यहाँ पर करेक्टर शो हो रहा है, तो ये ऑटोसोमिनल डोमिनेंट भी नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं, तो अब ये लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो चेक करते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है। लेट इसको मैं ले लेता हूं ए, इसको मैं ले रहा हूं ए, तो ये वाला जो आएगा वो ए आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, चलो ए आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा मेरे पास ए। अब ये वाला कौन सा है, ये ए हो गया, चलो अप्रोक्सीमेटली ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास ए हो गया, तो ये अफेक्टेड प्रोड्यूस कर, तो ये वाली पूरी सच चुकी, ये ए हो गया। लेट ये मेरे पास ए हो गया, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी सही है। ये मेरे पास अगर ए हो गया तो ये कोई भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये सब ए आ जाएगा, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में मेरे पास फिट हो रहा है, तो इसका आंसर मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव आ जाएगा। 19 क्वेश्चन, द टर्म लिंकेज किसने दी थी, मोहन ने मुझे मेरे पास टर्म लिंकेज दी थी। ओके 20 क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। ये सेकंड टाइम रिपीट हो, ये ट्रांसलोकेशन होती है। एक नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम से जीन का मूव होना ट्रांसलोकेशन होता है। एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। ओके सबसे पहली बात, एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन होता है, एक जीन किसी के अंदर टॉल प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा जीन किसी के अंदर शॉर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, एलील्स। ओके मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट इन, मल्टीपल एलीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकेशन पे। देख क्रोमोसोम की तो जीन तो उसी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा ना, उस डिफरेंट फॉर्म को मैं एलील कह रहा हूँ, तो वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे ना। ओके मल्टीपल एलीज आर एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। ओके सेकंड ऑप्शन चेक करता हूँ, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत है, ऑन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एट द डिफरेंट लोकाई, नहीं एट द सेम लोकाई ऑफ द सेम। इसके बाद के क्वेश्चंस इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी ट्यून विद द बायोलॉजी ब्लेंड्स।